मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं उनका प्रमोशन का क्या होगा, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका, या फिर जो नियोजित शिक्षक बने हैं तो उनका क्या होगा, वो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी सेवा जो है वो 8 वर्ष से अधिक हो गई है, जी हाँ, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों, स्थानीय निकाय से सक्षमता पास होकर के बने हो, या फिर नियोजित शिक्षक हों, जिनकी भी सेवा 8 वर्ष से अधिक हो गई है, उन सारे लोगों को जो है वह स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है। लेकिन एक बार में नहीं होगा। जी हाँ, ये जान लीजिए कि एक बार में नहीं होगा। उसके लिए आपको चरणबद्ध होगा, उसमें आपको थोड़ा पार्ट बाई पार्ट होगा। सबसे पहले 6 to 8 वाले को होगा, उसके बाद फिर होगा अन्य लोगों को। तो जिनका सबसे लास्ट में है, जो इसे मानते हैं कि जो 2014 में पास किए या 16 में पास किए, तो उनका अगर सेवा 8 वर्ष हो जाएगा तो फिर उनको भी मिलेगा। सबसे पहले उन सभी को मिलेगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों। जिनका सेवा 8 वर्ष हो गया है, पहले उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो अब ये जान लेते हैं कि जो लाभ मिलेगा, जिन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, तो उसमें कितना लाभ होगा आपका। तो आइए हम जानते हैं इसमें विस्तार से और जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है, इसका पूरा स्क्रिप्ट क्या है, और सभी शिक्षकों को इसका पूरा लाभ होने वाला है। चाहे आप सक्षमता 1 देके गए हों, सक्षमता 2 देके गए हों, या जाएंगे वो लेके ही जाएंगे। 4, 5 वाले हैं तो अगर लेट होगा तो वो यहाँ से लेकर के ही जाएंगे, अगर लेके नहीं गए तो जाकर के ही उनको मिलेगा। और जो नियोजित शिक्षक हैं अपने मूल कोटि में ही बने हुए हैं, तो उनको तो घर बैठे ही मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बिना ओलझोल का लाभ अगर किसी को मिलेगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि अगर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होती है, स्नातक का में प्रमोशन होता है लोगों को, तो कितना मिलेगा नियोजित शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को कितना मिलेगा। यहाँ पर नियोजित या विशिष्ट करना उतना मुनासिब नहीं होगा कि शिक्षकों को कितना मिलेगा, जो वर्तमान में स्थानीय निकाय के हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों को कितना मिलेगा। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि इसमें टोटल कितना सैलरी उनको मिल सकता है। देखिए, अगर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होती है, स्नातक ग्रेड में अगर जो प्रोन्नति होती है, तो उन शिक्षकों का जो बेसिक ग्रेड है, नियोजित हो या विशिष्ट हो, जो 2003 से लेकर के 6-7 तक हैं, उनका हो जाएगा बेसिक्स जो होगा वो होगा 33,120 रुपया। जी हाँ, उनका बेसिक हो जाएगा 33,120 रुपया। उस पर डीए जो है वो आप सभी को पता है, उसमें 55% डीए है। तो 55% अगर डीए हो जाएगा तो अब हो जाएगा 18,216 रुपया डीए हो जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। एचआर है 5%, तो एचआर 5% है तो 1,656 रुपया उनको एचआर होगा, चाहे वो विशिष्ट हो या फिर नियोजित हो। ये यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है। और आप सबों को पता है कि मेडिकल जो है सबको एक समान है, यानी कि 1,000 रुपया है। हालांकि इस पर बात हो रही है कि 1,000 रुपया में मेडिकल कैसे होगा, इसको बढ़ोतरी किया जाए। तो अभी तो इसके लिए कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं आ रहा है, लेकिन संभावना है कि मेडिकल में भी बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल अभी तो 1,000 रुपया पर ही निकाला गया है। तो 1,000 रुपया वो हो गया, तो 33,120 रुपया प्लस 18 डीए 55%, तो 18,216 रुपया। उसके बाद एचआर जो है वो 1,656 रुपया। उसके बाद मेडिकल हो गया 1,000। अगर सारे को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 53,992 रुपया हुआ, ग्रॉस सैलरी हुआ। उसमें ईपीएफ को जोड़ लीजिएगा, 53,992 रुपया जो हुआ वो आपका हुआ। उसमें ईपीएफ कट गया 1,800 रुपया, तो वो हो गया 52,992 रुपया। ये आपका कैश इन हैंड हुआ। अगर इसको थोड़ा और जोड़ लेते हैं, 52,119 रुपया प्लस ईपीएफ अगर जोड़ लेते हैं, 1,800 गवर्नमेंट देती है और 1,800 आपका, तो 3,600, तो 55,792 रुपया जो होगा वो शिक्षक को मिलेगा, इतना का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतर खबर है। और कैश इन हैंड चाहे जितना भी काट का पट के होगा, तो अगर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होती है तो 52,192 रुपया तो हर हाल में तमाम शिक्षक भाई बहनों को मिलना एकदम तय है। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी स्नातक ग्रेड में है, स्नातक किए हुए हैं, चाहे वो नियोजित हों या विशिष्ट हों,
सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप भले सक्षमता देकर के उधर जाना का मन किया होगा, तो मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें, लेकिन जो चीज़ यहाँ मिलेगी ना वही चीज़ वहाँ जा करके मिलेगी, इससे अंतर कुछ भी नहीं है। तो फिर सारा कुछ जब अपने घर में ही है तो फिर हमें दौड़ भाग या कूद फान करने की जरूरत क्या है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।